जी मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आजकल बात चल रही है, हर तरफ यही बात हो रही है कि वोट किसको देना है। हर पार्टी अपना अपना मंशूर लेके आ रही है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं वोट हमें दें, वोट हमें दें, वोट हमें दें। और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी हर तरह से वीडियोस बना के चढ़ाई जा रही हैं। कई मतलब वो आ रहे हैं अवामी एजेंडे, सियासतदानों के एजेंडे। उसमें थोड़ा सा बस ये है कि मैं आपको ना तीनों पार्टियों का मंशूर बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में, और उसके बाद फैसला आपने करना है कि आप किसको वोट देंगे। तो मुस्लिम लीग नून का मंशूर सुन लें जी। स्लोगन है उनका, पाकिस्तान को नवाज दो। नैब का खात्मा मजबूरी है उनकी जी, करेंगे तो उनके केस खत्म होंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती वो चाहते हैं कि जी उनकी बालादस्ती हो जाए, लेकिन आर्टिकल 62 63 की इस्लाहात हैं जी। 2025 तक महंगाई में सिर्फ 10% तक कमी करने का वादा कर रहे हैं जी वो, 10% कमी और 50% इजाफा। और 4 साल में जी 4 से 6% तक में वो महंगाई नीचे ले आएंगे जनाब। ये उनका मंशूर है जी। वो करेंगे या नहीं करेंगे। करोड़ों नौकरियों का वादा कर बैठे हैं जी मियाँ साहब भी। अब करोड़ नौकरियों का वादा पहले पीटीआई ने भी किया था, अब मियाँ साहब भी इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते पता नहीं है जी। वादा है, ये भी सियासी वादा है। सस्ती और ज्यादा बिजली फराहम करने का वादा कर रहे हैं और बिलों में कमी करेंगे। ये वही हैं जो 16 माह की हुकूमत में ना 2 रुपये नीचे नहीं कर सके, बल्कि 18 रुपये यूनिट से लेके 60 रुपये यूनिट तक ले गए हैं ये जनाब। और ये मुस्लिम लीग नून के ही अंकल थे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, ये उन्होंने किया था, उनकी हुकूमत में हुआ था। और ये इन्होंने कहा था कि जी आईएमएफ के सामने हम मजबूर हैं। आईएमएफ ने आपको रूल अपने बदल तो नहीं लिए ना जी कि आप बिलों में कमी आ जाएगी। बिल बिल्कुल कम नहीं होंगे। ये झूठा वादा, आपसे ना कोई बिजली आएगी, यही होगा। एक दफ़ा इलेक्शन गुजर लेने दे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कुछ नहीं होने वाला। एवं गल्लां बड़ियां जी। बाकी जो बातें अगली हैं वो हैं जी, इन्होंने कहा जी हर सूबे में कैंसर हॉस्पिटल होगा। तो मैं बता दूं जी सिर्फ एक सूबा है जिसमें कैंसर हॉस्पिटल नहीं, बाकी इमरान खान ने बना दिए हुए हैं। कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनके लिए मुफ्त इलाज होगा। ये वो हैं जी, जब आते ही शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी तो बीबी मरियम ने फरमाया था कि जी सेहत कार्ड बंद कर दें। जो 10 लाख रुपए की सेहत की सहूलत थी हर पब्लिक के बंदे के पास, उसको बंद कर दिया था इन्हीं की हुकूमत ने। वो नून लीग के लोग थे। मरियम नवाज साहबा भी नून लीग से ही तल्लक रखती हैं, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं। शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। फैसला आपने करना है। आगे बढ़ते हैं जी। और भारत से अच्छे तल्लकात की बात की है, वहाँ बिजनेस है मियाँ साहब का, तल्लकात अच्छे करने की ज़रूर कोशिश करेंगे वरना बिजनेस खराब होगा। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की उन्होंने कहा जी करारदादों के हिसाब से करेंगे। ये तो गल्ला ही नहीं, कितना अरसा हो गया वो, अगर फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने चेयरमैन बना दिता तो खूह खाता ये गल। गुरबत और बेरोजगारी में कमी का लालच दिया जी उन्होंने आवाम को, अगे कदे होया नहीं तो हुण होना नहीं। सड़कां बनावांगे फिर वही पुराने वादे। तो फैसला आपने करना है, ये उनका मंशूर है कि जी आपको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब हम बात करेंगे जी पीपल्स पार्टी के मंशूर पे। पीपल्स पार्टी ने जो स्लोगन दिया है वो है नई सोच को चुनो। ये बात अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगी थी। बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्लोगन लगाया है जी, लेकिन उन्होंने जो अपना मंशूर दिया पार्टी का वो बड़ा इंसाफ सबके लिए, उन्होंने कहा जी सबके लिए बराबर है, होगा, हम कोशिश करेंगे। किसानों के लिए उन्होंने कई मनसूबे कहा हैं जी, अकलीतों के हकूक का है, मुफ्त तालीम की है। लेकिन उनकी भी मज़ाहिया बात वही है, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। जो 1 यूनिट की क्या बिजली नहीं दे सकते, तो लोगों को फ्री मेडिकल देंगे जी। बात वही है, अपने वज़ीर ख़ारजा थे जनाब ये पीडीएम की हुकूमत में जनाब बिलावल साहब। ये समझ नहीं आती कि अब ये मियाँ साहब के खिलाफ बातें भी करते हैं तो कैसे ये कर पाएंगे। ख़वातीन के हकूक़ पे बात की है, वो उनका बनता था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे, ये भी झूठ है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वोट का हक दे चुके थे खान साहब, लेकिन इन्होंने आके ख़राब कर दिया। इन्होंने कहा जी नहीं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम वोट नहीं डालने देंगे। तो इस तरह से, वरना आज जो वोट हो रहे हैं, जो 8 फरवरी को वोट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई को ओवरसीज़ से डल जाने थे, लेकिन इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब ये लालच दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आफ्टर इलेक्शन हम आपके वोट का हक बहाल करेंगे। ये झूठ है, इसमें कोई बंदा ना आए। जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे जी, ये कर सकती है पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो। जनूबी पंजाब में पीटीआई पीपल्स पार्टी काफ़ी मजबूत है। और बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़, वो हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ उनको दिए जाएँ। ऐसे ही धरना दिए हों और उनको बगैर हल किए उनको वापस ना भेजा जाए। जनाब तीसरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उनका जी मंशूर है, बात वही है उनकी कि तब्दीली लाएंगे, ये उनका स्लोगन है। और हुकूमत में आकर उन्होंने कहा जी कानून साजी करेंगे और वज़ीर आज़म को एमएनए चूज़ नहीं कर सकेगा, बल्कि जब उन्होंने कानून साजी करनी है डायरेक्ट आवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेगा। और फिर उन्होंने कहा जी कि एमएनए सिर्फ कानून साजी तक महदूद होंगे, यानी असम्बली के अंदर तक उनका किरदार होगा, वज़ीर आज़म बनाने में उनका कोई किरदार है। कौमी असम्बली की मुद्दत 4 साल तक उन्होंने कहा जी कर देंगे और सेनेट की
मुद्दत जो है 5 साल तक कर देंगे। और एक अवाम एक कानून होगा जी, यानी सबके लिए कानून बराबर होगा। ये नहीं होगा कि अमीर आदमी अदालत में अपनी मर्जी का फैसला करवा सके जैसे आजकल हो रहा है, और ये नहीं होगा कि एक आम बंदा अपनी मर्जी का फैसला नहीं करवा सके। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूंगा कि काजी फायज ईसा साहब जहाँ पे उन पे काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, और यही काजी फायज ईसा साहब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छा काम भी करेंगे। यकसा हकूक़ के जो कहते हैं उसूल लागू करेंगे, ये तहरीक इंसाफ की आखिरी बात है जनाब। अब ये इन सब पार्टियों के मंशूर थे जो मैंने बताए हैं आपको। वोट का फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। आपने देख के देना वोट किसको देना है, लेकिन प्लीज़ बार बार आजमाए उनको ना आजमाइएगा। मोहब्बत होगी आपकी अपनी नस्लों से, मुझसे नहीं। आप आवाम हैं, मैं आवाम हूँ, हमें उसको चूज़ करना है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है। हमें उनके बारे में नहीं सोचना जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो मेहरबानी, अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा काम था मंशूर बताना। वोट सोच समझ कर।